Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. We are discussing the different secondary storage devices. Last video हमने देखा था हार्ड डिस्क ड्राइव और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द सॉलिड स्टेट ड्राइव. नाउ सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. लाइक हार्ड डिस्क में आपको पता है हम वी कैन स्टोर जीबीज या टेराबाइट्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं. एसएसडी यानी ड्राइव में भी उसी तरह से हम सेम पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं. फर्क इतना है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर की है, यानी वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है. वहां पे डेटा स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फॉर्म. लेकिन एसएसडी जो होती है, दिस इज अ हार्ड डिस्क ड्राइव. एसएसडी इस तरह से होती है, कुछ दिखती इस ऐसे है लेकिन अंदर से ऐसी होती है. ये बनी होती है सेमीकंडक्टर आईसीज की, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की. मतलब इसके अंदर चिप्स होती है जिनके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है. तो पहला डिफरेंस बिटवीन एसएसडी एंड हार्ड डिस्क ये है कि हार्ड डिस्क इज ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक नेचर, लेकिन जो एसएसडी है इट इज ऑफ सेमीकंडक्टर नेचर. इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इट्स मेड अप ऑफ आईसीज यानी इंटीग्रेटेड चिप्स के नाम. अब ये भी जो हार्ड डिस्क है उसमें भी डेटा स्टोर कर सकते हो आप फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. मतलब ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है. सेम एसएसडी भी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम है, इसमें भी डेटा डिलीट नहीं होता है. ऑल्दो ये सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई है लेकिन ये इसमें भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. अब यहाँ पे और एक टर्म जो इसके साथ यूज की जाती है दैट इज फ्लैश मेमोरी. क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है तो इस वजह से हम इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं. जो भी आप देखोगे जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स की बनी होती है उनको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव वो भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, या ये एसएसडी है ये भी सेमीकंडक्टर की बनी है, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे फ्लैश मेमोरी. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज है कि अब इन दोनों में से फास्ट कौन है? फास्ट होती है ये सेमीकंडक्टर वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरीज होती है उनमें रैंडम एक्सेस होता है, और जो ये हार्ड डिस्क है इसमें डायरेक्ट एक्सेस होता है. और रैंडम एक्सेस होता है फास्ट, इसमें जल्दी जल्दी से डेटा कहीं से भी निकाला जा सकता है. तो ये डिफरेंसेस है इनके बारे में. और एक डिफरेंस है कि ये जो होती है हार्ड डिस्क इट्स ऑफ मैकेनिकल नेचर. इसमें ये अंदर से स्पिन करती है डिस्क, ये रोटेट करती है, लेकिन इसमें कोई एसएसडी में कोई पार्ट रोटेट नहीं करता है. there is no rotating parts or rotating disc inside this SSD. ठीक है. एंड अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अगेन विद दिस हार्ड डिस्क, तो ये जो होती है SSD ये फिजिकल शॉक को ज़्यादा बियर कर सकती है. इसमें इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू फिजिकल शॉक, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा फिजिकल शॉक आया, मतलब ये गिर गई या किसी वजह से इस पर कहीं से स्ट्रेस आ गया, तो ये इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और एक चीज़ की इसमें कोई शोर नहीं होता है, देर इज़ नो नॉइज इन SSDs. लेकिन इसमें नॉइज होता है. कैसे नॉइज होता है? क्योंकि जब ये चलती है तो इसके इस डिस्क के रोटेट होने से वो शोर आ ही जाता है. और ये जो होती है इसमें क्विकर एक्सेस टाइम होता है. SSD में क्विकर एक्सेस टाइम मतलब इसमें जल्दी जल्दी डेटा, फास्टर डेटा निकाला और इसमें रीड एंड राइट किया जा सकता है. एंड वन मोर थिंग इज कि इसमें लेटेंसी कम होती है. लेटेंसी एक्सेस टाइम का ऑपोजिट है. तो अगर कोई क्विक एक्सेस है किसी में, उसमें लेटेंसी कम होगी. मतलब डेटा को लाने में कितना टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लगेगा, मतलब लोअर वेट लेटेंसी होगी. आई होप these differences are now clear to you between SSD and HDD. Then there is an older version or there is an older secondary storage device. पहले होते थे, जो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती थी, SSD नहीं होती थी, तब होती थी फ्लॉपी डिस्क. उसको डिस्केट भी कहते हैं. अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क दिखती कैसी है? बेसिकली उनमें एक एनवलप जैसा होता है. यू कैन सी ये 3 तरह की फ्लॉपीज है. ये भी एक फ्लॉपी है, ये भी फ्लॉपी है, ये भी फ्लॉपी डिस्क है. ठीक है. तो इसमें एक एनवलप होता है. डिस्क यही है, ये जो एनवलप में आप देख रहे हो ना, इसी के अंदर डिस्क है. और ये डिस्क लगती है फिर इस तरह के एक ड्राइव के अंदर. ठीक है, इस तरह के एक ड्राइव के अंदर. तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, इस डिस्क को आप बाहर निकाल सकते हो ड्राइव से. तो अगर आपको याद होगा, हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती है जो अंदर घूमती है, उसको आप ड्राइव से बाहर नहीं निकाल सकते. लेकिन यहाँ पे
आप इस डिस्क को बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द ड्राइव। तो इस वजह से उसको वो हार्ड होती है, वो फिक्स्ड होती है, उसको फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं, लेकिन ये वाली फिक्स्ड डिस्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप ये चीज आपको समझ आई। इट कंसिस्ट ऑफ एन एनवलप डिस्क। इसमें एक डिस्क होती है जो एक एनवलप के अंदर होती है, और ये डिस्क लगती है फिर कहाँ, ये एनवलप लगता है फिर एक ड्राइव के अंदर। जो व्हाइट आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एज ए ड्राइव। ठीक है, अब ये यूजुअली ये भी एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। जिस तरह से हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है इन द मैग्नेटिक फॉर्म, इसमें भी डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फॉर्म। इसमें हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में स्टोरेज कैपेसिटी कम होती थी, ये कुछ एमबीज की हुआ करती थी, एंड ये स्लो होती थी इन कंपैरिजन टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ये स्लो है, मतलब इसमें एक्सेस टाइम ज्यादा है, इसमें एक्सेस टाइम ज्यादा है। ठीक है, देन फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं, फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा है उसको रीड करने के लिए इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जरूरत पड़ती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है इस ड्राइव के अंदर एक स्लॉट होता है यहाँ से, जहाँ से आप इंसर्ट करते हो फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क और ड्राइव में क्या डिफरेंस है? डिस्क ये एनवलप है जिसके अंदर डिस्क है, या और ड्राइव क्या है? ड्राइव इज दिस थिंग जिसके अंदर डाल के फ्लॉपी के अंदर का डेटा रीड किया जाता है। ये एक रिमूवेबल डिस्क है। ये क्यों है रिमूवेबल डिस्क? आई होप ये चीज आपको समझ आई कि आप इसको ड्राइव से बाहर निकाल सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज, जैसा हमने देखा था कि जो हार्ड डिस्क होती है वो 2.5 इंच और 3.5 इंच की आती है, लैपटॉप्स में 2.5 और पीसी डेस्कटॉप्स में 3.5 इंच की आती है। जो फ्लॉपी डिस्क हैं वो 3 साइज में आया करती थी। एक थी 8 इंच की, जो ये वाली है, दिस इज 8 इंच। ये वाली है 5.25 इंच, यानी 5 एंड 1/4। तो 5.25 इंच की, और ये होती है 3.5 इंच की, ये सबसे छोटी वाली होती थी। इनकी अलग अलग कैपेसिटी होती थी, ये आती थी, इसके थ्री वर्जन आते थे। अब यहाँ पे जो आईबीएम के कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें जो डिस्क होती थी, फ्लॉपी डिस्क, अगर उसमें 2 डिस्क होती थी तो पहली डिस्क को आगे को नाम होता था ए, और दूसरी वाली को नाम होता था बी। तो इस तरह से डिस्क ए एंड डिस्क बी, या वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी नाम होता था कंप्यूटर के अंदर। फिर क्या हुआ, अगर आपने आज के कंप्यूटर्स देखे होंगे तो आज के कंप्यूटर्स में वॉल्यूम सी से स्टार्ट होता है। वॉल्यूम सी अगर आपको होगा, वहां पे वॉल्यूम सी होता है, फिर डी होती है, फिर ई एफ। तो वहां ए एंड बी आपको नहीं दिखता है। रीजन यही है कि ए एंड बी यूजुअली हुआ करती थी फ्लॉपी, और फिर जब हार्ड डिस्क लाएगी तो हार्ड डिस्क यूजुअली सी से स्टार्ट होती थी। हार्ड को नाम सी दिया जाता था। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट ऊपर वाली चीजें में भी पूछी जा सकती हैं। देन देयर इज मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, जो कैसेट हुआ करती थी, या जो पुराने ज़माने में वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, जो मूवीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, ये इस तरह की एक गोल टेप होती थी जिसके अराउंड ये इस तरह की टेप आपको दिखती थी। ठीक है, अब ये टेप्स क्या है, बेसिकली एक प्लास्टिक फिल्म होती है। इसके अंदर भी आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक फिल्म होती है जो आप बाहर निकाल सकते हो। इसके अंदर भी इसके अराउंड ऐसे वाउंड अराउंड है एक प्लास्टिक फिल्म, जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसी के ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप के बारे में, मैग्नेटिक टेप इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें भी डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसा हार्ड में था। अब डिफरेंस ये है कि हार्ड डिस्क में डेटा एक्सेस किया जाता है डायरेक्टली, विद डायरेक्ट एक्सेस के साथ, लेकिन इसमें सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस किया जाता है। मतलब इसमें सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस है। वो क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर आज से 2 दिन पहले जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी, उसमें डिस्कस किया हुआ है। ये ज्यादा डेटा को बैकअप अगर आपको करना होता था, मतलब इफ यू हैड सम डेटा और आप चाहते थे कि ये बैकअप के तौर पर अगर जो मेन डिस्क है उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बैकअप के लिए यूजुअली यूज की जाती थी। और आज की डेट में ये क्योंकि ये स्लो होती हैं इन कंपैरिजन टू द हार्ड डिस्क। और जो अगर कुछ डेटा होता था जो फ्रीक्वेंटली यूज होता था, तो उसके लिए इसको यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि इसमें एक्सेस टाइम ज़्यादा होता था, इससे डेटा को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता था। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। अगर मैं स्टेटमेंट दूंगा, लाइक इफ आई गिव यू दिस स्टेटमेंट, लाइक which of which of the following which of the following secondary storage devices which of the following secondary storage devices has a plastic film with a magnetic material
कोटेड ऑन इट, तो यू शुड बी एबल। अगर मैं कहूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड डिस्क विद मैग्नेटिक मटेरियल ऑन इट, तो आपको पता चलना चाहिए कि डिस्क है इसके अंदर, वो फिक्स है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज हार्ड डिस्क। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो। देन वी आर द सीडी, दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपने डेफिनेटली देखी ही होगी, सीडी जो होती है, इस तरह की सीडीज आपने देखी होगी। तो सीडी जो है फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जो है ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब इसमें ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। तो जैसे हमने देखा था, वी हैव मैग्नेटिक डिस्क्स, वी हैव द मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम या मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, वी हैव द जैसे हमने देखा, वी हैव द सेमीकंडक्टर बेस्ड एसएसडी, एक सेमीकंडक्टर बेस्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है। एंड दिस वन इज एन ऑप्टिकल डिस्क। इसमें डेटा जो है वो लेजर लाइट की हेल्प से राइट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने मैग्नेटिक डिस्क में, यानी जैसे हमने मैग्नेटिक डिस्क, जब मैं बोलूंगा तो मैग्नेटिक डिस्क का यूजुअली मतलब होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क के अंदर जैसे हमने देखा था कि जो डिस्क होती है उसको डिवाइड किया जाता है इनटू सेक्टर्स एंड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो एग्जैक्टली इसमें भी वैसे ही ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेम वही है, सेक्टर क्या है, ट्रैक क्या है, ट्रैक इज सर्कुलर, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज द ट्रैक्स, एंड इसके अंदर जो सेक्शंस हैं, पाई शेप सेक्शंस, वो है ट्रैक्स। ठीक है, अब सीडी जो है यूजुअली ये यूज की जाती है, यूजुअली दिस इज यूज्ड एज ए रिमूवेबल मीडिया। अगर आपको डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो आप इस सीडी के अंदर डेटा डालते थे और फिर उसको ले जाते थे उस जगह पे, वहां पे उसको रीड किया जाता था। तो यूजुअली दिस वाज यूज्ड एज ए रिमूवेबल मीडिया, जिसको ये एक रिमूवेबल मीडिया है, याद रखना है, ये एक रिमूवेबल, यानी इसको आप बाहर निकाल सकते हो और फिर दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हो आसानी से। तो यूजुअली डेटा ट्रांसफर के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे सीडी के अलग अलग टाइप्स है। वी हैव सीडी रोम, सीडी आर एंड सीडी आर डब्ल्यू। अगर अपनी सीडी कभी खरीदी होगी तो इस तरह की, किसी पे लिखा होता है सीडी आर, किसी पे लिखा होता है सीडी आर डब्ल्यू। तो इनका क्या मतलब है? सीडी रोम स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मतलब कम्पैक्ट डिस्क ये एक ऐसी सीडी है जो रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली का मतलब है कि इसके अंदर जो डेटा है उसको बस देखा जा सकता है, उसको रीड किया जा सकता है। इसके अंदर आप डेटा नहीं डाल सकते, या इसके अंदर जो चीज ऑलरेडी है उसको डिलीट नहीं कर सकते, यानी आप राइट नहीं कर सकते। राइट करने का मतलब इसके अंदर जो डेटा है उसको डिलीट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग इज कि आप उसके अंदर नया डेटा नहीं डाल सकते। तो ये दोनों ऑपरेशन आते हैं राइट में। तो आप राइट नहीं कर सकते, बस आप रीड कर सकते हो। रीड मतलब इसके अंदर जो डेटा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सीडी रोम एक ऐसी सीडी होती है जिसके अंदर का डेटा जो है आप देख सकते हो। यू कैन सी, अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई मूवी है तो यू कैन वॉच दैट मूवी, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर और डेटा नहीं डाल सकते। अब ये जो होती है सीडी रोम, ये होती है, इसमें जो डेटा ऑलरेडी होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वहां से ये भर के आती है, उसमें सारा डेटा वहीं से भर के आता है। सेकेंड थिंग इज सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी रिकॉर्डेबल का मतलब है ये आती है खाली, इसके अंदर कोई डेटा नहीं होता। जब आप इसको लाते हो ना, खरीद के लाते हो, तो रिकॉर्डेबल का मतलब है आपने ये लाई और जैसे आप इसको लाओगे आप इसके अंदर डेटा डालोगे, फिर जो है ये बन जाएगी सीडी रोम। इसके अंदर जो आपने डेटा डाला अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सीडी रोम के अंदर वहीं से कोई डेटा आता है, वहीं से कोई डेटा इसके अंदर होगा। सीडी रिकॉर्डेबल के अंदर कोई डेटा नहीं होता, लेकिन एक बार इसमें आपने डेटा तो फिर ये सीडी रोम बन जाएगी, फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। देन देयर इज अनदर टाइप जिसको कहते हैं सीडी आर डब्ल्यू, यानी सीडी रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब उसको आप रीराइट कर सकते हो। मतलब आपने लाई, आपने डेटा डाला, उसको डिलीट किया, जितनी बार चाहो डिलीट करो, जितनी बार उसके अंदर नई चीजें आप डाल सकते हो। ठीक है, आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू। तो इसमें सीडी रोम में डेटा वहीं से भर के आता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। रिकॉर्डेबल में डेटा राइट कर सकते हो, एंड रीराइटेबल में आप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज ए बर्निंग ऑफ सीडी। मे बी आपने सुना होगा। बर्निंग का क्या मतलब होता है? बर्न का मतलब सुना है, कभी सुना है ये बर्निंग द सीडी? तो बर्न का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ सीडी, तो आप सीडी लाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक सीडी रिकॉर्डेबल लाई, तो सीडी रिकॉर्डेबल खाली है, आपने उसके अंदर कोई फाइल डाल दी, तो जैसे ही आप उसके अंदर कोई फाइल राइट करते हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्न। ठीक है, तो राइटिंग द डेटा इनटू द सीडी और
ट्रांसफरिंग द डेटा इनटू को हम कहते हैं बर्न। यस, डेटा इसके अंदर स्टोर करने को हम बर्न कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये सीडी रिकॉर्डेबल या सीडी रीराइटेबल एक सीडी है, इसको जरा बर्न करो, या इसके अंदर ये मूवी जो है ये बर्न करो, इसका मतलब है कि ये मूवी इसके अंदर फोटोज इसके अंदर डालने हैं या वट जो भी डेटा होगा। तो बर्न करना है, जलाना नहीं होता यहाँ पे, इसका मतलब होता है इसके अंदर डेटा को स्टोर करना। ये याद रखना आप बर्न करने का क्या मतलब, ये मैं स्लाइड में भी ऐड कर दूंगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पूछते हैं बर्निंग का क्या मतलब होता है। देन देयर इज डीवीडी। अब डीवीडी जो है, डीवीडी की फुल फॉर्म एक तो होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। ये दोनों इसकी फुल फॉर्म है। ये कैसे भी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो जितनी भी मैं यहाँ पे एब्रिविएशंस आपको इस कोर्स के दौरान कराऊंगा वो सारे आपको याद होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको ये सारे एक ही पीडीएफ के अंदर भी दूंगा, तो उसमें भी, उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि डीवीडी सीडी इस तरह की जो भी एक्रोनियम्स हैं, जो भी एब्रिविएशंस हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो डीवीडी जो है, इसको हम डीवीडी भी कहते हैं, इसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कह सकते हैं, या इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क कह सकते हैं। इसके अलावा इसको हम सुपर डेंसिटी डिस्क कहते हैं, यानी एसडीडी। एक तो होता है एसएसडी, याद रखना है, एसएसडी इज सॉलिड स्टोरेज डिस्क, लेकिन ये सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क। और एसडीडी का मतलब होता है सुपर डेंसिटी डिस्क। सुपर डेंसिटी डिस्क जैसा ये नाम बताता है, बेसिकली ये सीडी की तरह ही होता है, ये सीडी की तरह ही होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी यूजुअली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीडी, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो डेंसली ज्यादा डेंसली स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से डीवीडीज जो हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडीज व्हाइल हैविंग द सेम डायमेंशन। अगर एक ही साइज की सीडी और एक डीवीडी लाओगे आप, डीवीडी में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, डेंसली स्टोर किया जाता है। तो जितना डेंस, उतना ज्यादा, उतना कम जगह में आप ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे। तो यूजुअली ये जो होती है, ये 5 GB से लेके यूजुअली 18 GB तक आपको मिलेगी, या अगर आप सीडी की बात करोगे तो वो यूजुअली कुछ एमबीज में होती है, 512 MB से लेकर कुछ जीबी तक हो सकती है, ठीक है। इसमें भी सेम है, डीवीडी रोम, डीवीडी आर एंड डीवीडी, ये सेम, ये इसमें भी है, डीवीडी रोम मतलब वहीं से डेटा भर के आएगा। यू कैन नॉट एडिट, यू कैन नॉट राइट इवन रिकॉर्डेबल में, और यू कैन राइट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, एक रीराइटेबल में आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की सीडी जब आप लाते हो, तो सीडी के ऊपर लिखा होता है कि ये सीडी रिकॉर्डेबल है, ये सीडी रीराइटेबल है, या ये सीडी रोम है, ठीक है। देन देयर इज ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क जो है, ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, सीडी की तरह ही दिखती है यूजुअली, लेकिन आपको इस तरह की दिखती है वो। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो होती है इसमें ज्यादा कैपेसिटी होती है इन कंपैरिजन टू सीडी एंड डीवीडी। रीजन ये है कि यूजुअली ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर यूज की जाती है, कि जो सीडी होती है ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, यानी लेजर की हेल्प से डेटा को रीड एंड राइट किया जाता है। तो इस वाली यानी ब्लू रे में ब्लू लेजर यूज की जाती है, ब्लू लेजर उसका नाम है, लेकिन वो कलर में वायलेट होता है, ठीक है। अगर आप जो डीवीडी देखोगे, डीवीडी या सीडीज में रेड लेजर यूज किया जाता है, रेड लेजर यूज किया जाता है। तो ब्लू लेजर इसमें यूज किया जाता है, उस वजह से इसमें आप ज्यादा डेंसली डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो इस वजह से इसमें यूजुअली आपको 5 टाइम्स मोर डेटा कैपेसिटी मिलती है इन कंपैरिजन टू ए डीवीडी, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज है कि ये डीवीडी सीडी डीवीडी के कंपैरिजन में ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है, और रीजन है कि इसमें ब्लू लेजर यूज होता है, ठीक है। यूजुअली इसमें 25 GB पर लेयर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सेम बीडी रोम है, यानी ब्लू रे डिस्क रोम है, बीडी आर यानी ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, एंड बीडी आर डब्ल्यू यानी ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। देन देयर इज पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। थंब ड्राइव या पेन ड्राइव एक ही चीज होती है, ठीक है। पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहते हैं, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लैश ड्राइव? रीजन है कि इसके अंदर ये, अगर आप इसको खोल के देखोगे ना, तो इसके अंदर चिप होती है जिसके अंदर डेटा होता है। तो फ्लैश मैंने आपको बोला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और ये सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। अब इसको फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं और की मेमोरी भी कहते हैं, इसको की मेमोरी भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है वाया यूएसबी इंटरफेस।
तो अगर आपको पता होगा, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इसको यूएसबी पोर्ट में डालते हो। तो इस वजह से ये जो है इसको आप इसको यूजुअली इसको यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। कुछ लोग इसको यूएसबी स्टिक भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव नहीं, यूएसबी स्टिक भी कहते हैं, ठीक है। अब ये यूएसबी जो होती है ये रिमूवेबल होती है। रिमूवेबल मतलब यू कैन डिस्कनेक्ट इट, ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो इजीली। ये रीराइटेबल होती है। रीराइटेबल मतलब यू कैन एडिट या जो है वो डिलीट कर सकते हो, नई चीजें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड मोस्टली दिस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा। ज्यादातर इसको डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर आपको ये एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है, इसको आप आसानी से एक दूसरे दूसरे ले जा सकते हो। ये अलग अलग साइज में आती है, 560 to 250। आजकल की डेट में तो टेराबाइट्स में भी एक पेन ड्राइव में स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये इजी होती है टू कैरी विद यू, और चूंकि ये साइज में छोटी होती है, एंड दिस इज यूजुअली यूज्ड टू ट्रांसफर एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देन देर आर मेमोरी कार्ड्स। अब मेमोरी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड क्या है, बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये भी एक रिमूवेबल डेटा स्टोरेज है। और ये ज्यादातर यूज होती है कहाँ, आप अगर आपने कभी डीएसएलआर देखा हो, डीएसएलआर में भी यही होता है, या आपके मोबाइल फ़ोन में तो होता ही होता है। तो डिजिटल कैमराज़ या मोबाइल फ़ोन्स जैसे जैसे डिजिटल डिवाइस में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी छोटा होता है इन कंपैरिज़न, आई वुड से इन सब में से जो अभी तक हमने पढ़े सबसे साइज़ में छोटी होती है। ये भी एक री-रिकॉर्डेबल है। री-रिकॉर्डेबल, इसमें भी आप डेटा को ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ये पोर्टेबल होती है, इजीली इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। दीज़ थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है।